मेरा भारत देश तो पूरा ही शौर्य बल से युक्त है और उस मेवाड़ में भी रजस्थली राजस्थान शूरवीरों की धरती है और उस राजस्थान का भी हृदय स्थल है मेवाड़, जो अपने शौर्य बल शक्ति भक्ति शाका जौहर और अपने अप्रतिम श्रृंगार और अंगार रूप के लिए भी पूरे विश्व में बेजोड़ सानी रखता है। यहाँ मेवाड़ में बहुत सारे शूरवीर हुए हैं और उनमें एक नाम है महाराणा प्रताप। मेरी कविता का शीर्षक है वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप। जय जननी जय जन्मभूमि जय जय भारत माता सुखधाम, जय वसुंधरा वीर प्रसूता वीर भूमि शतकोटि प्रणाम। तेरे यश वैभव की गाथा अब तक गाता सकल जहान, जन्म भूमि जय कर्म भूमि जय धर्म भूमि जय राजस्थान। वीर भूमि सबका हृदय स्थल शिव मेद पाट मेवाड़ महान। मेरे इस मेवाड़ के पुराने कई नाम हैं, शिवी, मेवाड़, मेदपाट। अरे यह तो भगवान शंकर की नगरी है। वीर भूमि सबका हृदय स्थल शिव मेद पाट मेवाड़ महान। एक लिंगनाथ महादेव है राजा महाराणा जिनके दीवान। अरे यहाँ इस मेवाड़ की धरती के तो राजा भगवान स्वयं शिव एकलिंगनाथ हैं। यहाँ के राजा तो अपने को राजा भी नहीं कहते, वो तो एकलिंगनाथ का दीवान कहते हैं। वीर भूमि सबका हृदय स्थल शिव मेद पाट मेवाड़ महान। एक लिंगनाथ महादेव है राजा महाराणा इनके दीवान। मुगल और अंग्रेज राज भी सका न छू आत्म अभिमान, डटा अकेला झुका नहीं इस धरा धाम का स्वाभिमान। इस मेद पाट के गर्भांकुर में न केसर हीरा मोती है, वीर धरा वीरांगना कोंक की उपज जुझार सुत होती है। मेरे इस मेवाड़ की धरती के खानों के अंदर न हीरा मोती जवाहरात हैं, न यहाँ के खेतों में केसर ही निपजती है, लेकिन इस वीर धरा की वीरांगनाओं की कोंक से, इस धरती के गर्भ से वो वीर पैदा होते हैं। जब कभी उन्हें जूझार कह देते हैं। जूझार वो होते हैं जिनका सर कटने के बाद भी वो लड़ते रहते हैं और अपने दुश्मन को रणखेद कर देते हैं। इस मेद पाट के गर्भांकुर में न केसर हीरा मोती हैं, वीर धरा वीरांगना कोंक की उपज जुझार सुत होती है। उदय सिंह जयवंता घर शौर्य मुकुट कुंभलगढ़ में, एक लिंगनाथ दीवान जब राणा प्रताप का जन्म हुआ। जब राणा प्रताप का जन्म होता है तो एक और विलक्षण बात हो जाती है। वह क्या? उदय सिंह जयवंता घर शौर्य मुकुट कुंभलगढ़ में, एक लिंगनाथ दीवान जब राणा प्रताप का जन्म हुआ। तृतीय नेत्र दिव्य शिव भाल समम स्वातंत्र दीप प्रज्वलित हुआ। अरे शिव नगरी के अंदर क्या हो गया? जब इधर तो राणा प्रताप का जन्म होता है और इधर भगवान शिव के तीसरे नेत्र के समान एक स्वातंत्र दीप प्रज्वलित हो जाता है। उदय सिंह जयवंता घर शौर्य मुकुट कुंभलगढ़ में, एक लिंगनाथ दीवान जब राणा प्रताप का जन्म हुआ। तृतीय नेत्र दिव्य शिव भाल समम स्वातंत्र दीप प्रज्वलित हुआ। राणा के तीक्ष्ण प्रहार कहर बन असी छप छप ऐसी लहराती, राणा के भुज बल प्रताप से सारी मुगलिया सल्तनत थर्राती। असी कहते हैं तलवार को। राणा के तीक्ष्ण प्रहार कहर बन असी छप छप ऐसी लहराती, राणा के भुजबल प्रताप से सारी मुगलिया सल्तनत थर्राती। ना रुका झुका जिस और बड़ा रोंदी अरिदल की छाती, राणा तो था ही वीर प्रखर पर चेतक भी था महासमर। राणा तो राणा ही था, लेकिन उनका स्वामी भक्त घोड़ा चेतक भी महासमर था, महासंग्राम था। राणा तो था ही वीर प्रखर पर चेतक भी था महासमर। चेतक के दोनों पांव गड़े हाथी का मस्तक फूट गया, अंबर कलंक तब मान सिंह जान बचाकर छूट गया। अकबर का सेनापति मान सिंह
वो बहुत बहादुर था, लेकिन चेतक के दोनों पांव गड़े, हाथी का मस्तक फूट गया। अंबर कलंक तब मान सिंह, जान बचाकर छूट गया। प्रलयंकर ऐसा युद्ध मचा, प्रलयंकर ऐसा युद्ध मचा, सभी और था घमासान। शोणित से लोहित हुई धरा, रजकण से धूमिल आसमान। राणा का देखा शौर्य प्रबल, रोमांचित था सब धरा गगन। शिव पार्वती भी रुक न सके, देख देख बस हुए मगन। अरे जब शिव की नगरी के अंदर ही ऐसा तुमुल युद्ध हो रहा हो और वो भी राणा प्रताप कर रहे हों, तो शिव पार्वती कैसे रुक सकते हैं। वो आसमान से आशीर्वाद देने के लिए आ गए और वो राणा प्रताप के युद्ध को देख देख करके बड़े मगन हो रहे हैं। प्रलयंकर ऐसा युद्ध मचा, सभी और था घमासान। शोणित से लोहित हुई धरा, रजकण से धूमिल आसमान। राणा का देखा शौर्य प्रबल, रोमांचित था सब धरा गगन। शिव पार्वती भी रुक न सके, देख देख बस हुए मगन। देख देख बस हुए मगन। उसमें चमका जब चांद प्रखर, गौरी शंकर से पूछ उठी। नटवर सा तांडव मचा रहा, यह कौन धरा पर है कमाल। हंसकर शिव बोले पार्वती, हंसकर शिव बोले पार्वती, है आज अमा यह चांद नहीं। चपला सी रण में चमक रही, चेतक के पग की कनाल। अरे पार्वती को उस समर के अंदर आसमान में चांद कहां से नजर आ गया। उन्होंने बोला शिव आप तो यहां और चांद वहां कैसे नजर आ रहा है। तो शिव कहते हैं कि अरे आज तो अमावस है, आज चांद कहां है। यह तो चेटक जो चंचल चपला की तरह युद्ध के मैदान में उछल उछल कर लड़ रहा है, उसके पांव की कनाल है जो चमक रही है, चांद जैसी दिख रही है। उसमें चमका जब चांद प्रखर, गौरी शंकर से पूछ उठी। नटवर सा तांडव मचा रहा, यह कौन धरा पर है कमाल। हंसकर शिव बोले पार्वती, है आज अमा यह चांद नहीं। चपला सी रण में चमक रही, चेतक के पग की कनाल। राणा के दृष्टिपात से ही, राणा के दृष्टिपात से ही बेलोल हुआ स्वेद से तरबतर। कटे एक ही झटके में, टोप सर धड़ है जीर्ण बख्तर। राणा की एक तलवार के झटके से अकबर का सबसे बहादुर डील डोल में सबसे ऊंचा बेलोल खां एक ही वार में, एक तलवार के एक ही झटके में 2 टुकड़े में बंट गया। उसका टोप, सर, धड़, जीन, बख्तर, घोड़ा सब कट गए और तलवार जमीन में जाकर धस जाती है। राणा के दृष्टिपात से ही बेलोल हुआ स्वेद से तरबतर। कटे एक ही झटके में, टोप सर धड़ है जीर्ण बख्तर। जरासंध का खुला संद असी, फाड़ धरा को चीर गई। जैसे महाभारत के युद्ध में जरासंध को भीम ने 2 फाड़ कर दिया था, उसी तरह से बेलोल खां के भी 2 फाड़ हो गए। राणा के दृष्टिपात से ही बेलोल हुआ स्वेद से तरबतर। कटे एक ही झटके में, टोप सर धड़ है जीर्ण बख्तर। जरासंध का खुला संद असी फाड़ धरा को चीर गई। सहमी शेषनाग पत्नी, अब जब धरती में तलवार चली जाती है तो क्या हो जाता है। सहमी शेष नाग पत्नी, कर जोड़ राण से विनय करी। थम जाओ जरा ए वीर व्रती, मंद करो असी वेग गति। शेषनाग की पत्नी सहम कर कहती है कि हे राणा प्रताप, अपने तलवार के वेग को थोड़ा कम करो। नीचे मेरा पति शेषनाग अपनी धरती को सर पे फन पे उठाए बैठा है, कहीं उसके सर में न लग जाए। सहमी शेष नाग पत्नी, कर जोड़ राण से विनय करी। थम जाओ जरा ए वीर व्रती, मंद करो असी वेग गति। निज फन पर धरती थाम रहा, मम शेष नाग को मत छूना। महलों का रस विलास त्याग, वो महाराणा था। महलों का रस विलास त्याग, मां मेद पाट हित रहा खड़ा। वन वन भटका भूखा प्यासा, वह धरा धर्म के है तु लड़ा। वाह मेरे महाराणा प्रताप, महलों का रस विलास त्याग, मां मेद पाट हित रहा खड़ा। वन वन भटका भूखा प्यासा, वह धरा धर्म के है तु लड़ा। राणा प्रताप था वीर प्रखर, प्राची में जैसे भानु निकल। जब प्राची दिशा, पूर्व की दिशा में सूर्य का उदय हो जाए तो कीट पतंगे तो ऐसे ही भस्म हो जाते हैं।
महलों का रस विलास त्याग मामय मेद पाट हित रहा खड़ा। महलों का रस विलास त्याग मेद पाट हित रहा खड़ा। वन वन भटका भूखा प्यासा वह धरा धर्म के है तु लड़ा। राणा प्रताप था वीर प्रखर प्राची में जैसे भानु निकर। मेवाड़ धरा फिर मांग रही बलिदानी राणा सा सपूत। एक लिंगनाथ कब भेजोगे फिर राणा सा स्वतंत्र दूत। अब तो राणा आपकी बहुत जरूरत है। मेवाड़ धरा फिर मांग रही बलिदानी राणा सा सपूत। एक लिंगनाथ कब भेजोगे फिर राणा सा स्वतंत्र दूत। राणा सा स्वतंत्र दूत।